सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हम 1 घंटे की चार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की कैंडल पे बात करेंगे कि यह शेयर कैसा है, हमें बाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो एक शेयर है जो हमारे सपोर्ट लाइन था, यहाँ पर कई बार इसे टच किया और तोड़ने की कोशिश किया लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और रेजिस्टेंस पर आकर यह कई बार टकराया और इसे तोड़ने की कोशिश किया लेकिन यहाँ भी इसे तोड़ नहीं पाया। इसके बाद यह धीरे धीरे नीचे की तरफ आता चला गया। एक समय ऐसा आया कि फिर ये सपोर्ट लाइन के पास पहुंचने वाला था लेकिन बीच में ही रह गया। दोस्तों आपको बता दें, अगर यह शेयर इस सपोर्ट लाइन को अगर तोड़ेगा तो आपको शेयर बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, तब मार्केट तेज़ी से नीचे गिर सकता है। अगर यह इस रेजिस्टेंस को यह शेयर तोड़ता है कैंडल, तो आपको इस शेयर को बाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि तब मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। आपको हम बता दें जो यह शेयर इसका जो मुख्य कार्य है, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर के जो वाहन हैं उन्हें बनाने का काम करता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए, नए शेयर के बारे में जानने के लिए। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी हम डिटेल में जानते हैं। फंडामेंटल पे हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है 1655 करोड़ रुपए की है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक पी का, प्राइस टू अर्निंग का। तो यह कितना स्टॉक पी 770% का है, लेकिन अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है एक शेयर के पीछे। तो यह 0.12 पैसे की कमाई कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम जानते हैं करेंट प्राइस क्या है। करेंट प्राइस से हमें यह पता चलता है कि जिस समय हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का क्या प्राइस चल रहा है। तो ये इस शेयर का इस समय जो प्राइस है वह 87 रुपये 10 पैसे का है। इसके बाद हम जानते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर बाई चांस यह शेयर कभी बंद होता है किसी कारणवश एकाएक और आपने इस शेयर को बाई चांस बाई कर रखा हुआ है, सेल नहीं किया है, तो बुक वैल्यू की जो अमाउंट रहती है आपको उसी अमाउंट को सारे शेयर को जोड़कर पैसे रिटर्न दिए जाते हैं। तो यह कितना है 4 रुपये 64 पैसे का है। इसके बाद हम जानते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि यह शेयर अपने शेयर से कितना रिटर्न निकाल रही है, ROE, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। तो फिलहाल यह 15 या 20 के ऊपर रहती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है शेयर बाई करने के लिए, लेकिन फिलहाल यह कितनी है 3.37% है। और यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा लाभ में है, प्रॉफिट में चल रही है। तो यह कंपनी 3.71% प्रॉफिट में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी कितना है 26.3% है। इसके बाद हम जानते हैं डेब्ट टू इक्विटी कि इसके ऊपर कितना लोन कर्ज है। यह 0 से 1 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है 0.49% का। और यहीं पर डेब्ट है जो रियल अमाउंट को बताता है जो इसके ऊपर कर्ज लोन रहता है। तो यह कितना है 40.3 करोड़ रुपए का इसके ऊपर कर्ज लोन है। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू का। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में रहती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है 18.7% है। इसके बाद हम जानते हैं फेस वैल्यू, जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपया रखा है। यही नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट से हमें यह पता चलता है कि इस कंपनी ने 1 साल में सारे खर्चे काटने के बाद कितना ज़्यादा
प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो इसने 2.15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। यहीं पर है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने एक साल में अपने प्रोडक्ट को कितना सेल किया है मार्केट में। तो इसने 19.2 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट सेल किया है। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है। तो 80.9% का इसका ग्रोथ हुआ है और सेल करने में जो ग्रोथ हुआ है वह 100% हुआ है। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है उसे जान लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। मार्च 2022 में जो इस शेयर पर प्रमोटर्स थे वह 65.10% थे, लेकिन जब नवंबर 2024 आया तब यह 59.17% ही रह गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएलएस है, यानी विदेशी इन्वेस्टर इस पर कितने थे। तो मार्च 2022 में इस पर यह 0% थे, लेकिन जब नवंबर 2024 आया तब यह 1.72% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक है, यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं। तो मार्च 2022 में जो इनकी संख्या थी वह 34.90% थी, लेकिन जब नवंबर 2024 आया तब यह 39.10% हो गया था। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी किस महीने किस साल कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 6548 थी, लेकिन जब नवंबर 2024 आया तब यह 47,796 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ नया अलग जाना हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले नए शेयरों के बारे में जानकारी पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।